आज के इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि दर्शन की जो है ना क्या अर्थ है तथा उसकी परिभाषाएं क्या है, और मैंने यह भी बताया था कि कैसे हम दर्शन को शिक्षा के साथ संबंधों को जोड़ सकते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कि दर्शन का जो है ना भारतीय संप्रदाय में कैसे जो है ना परिभाषित करते हैं, तथा जो है ना पश्चात जो है ना संप्रदाय में यानी वेस्टर्न कल्चर में इसको कैसे जो है ना परिभाषित करते हैं। क्योंकि जब हम और आप जो है ना दर्शन का जो है ना एक बृहत रूप से, एक व्यापक रूप से जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ न कुछ इन दोनों के बीच जो है ना अंतर देखने को मिलता है। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले एक बार और आपको बता देना चाहता हूं कि दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मैंने पिछली क्लास में मैं आपको बताया था कि दर्शन अंग्रेजी भाषा फिलोसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह फिलोसफी शब्द जो है ग्रीक शब्द फिलोसफिया शब्द से बना है। इस शब्द की उत्पत्ति दो शब्द फिलोस तथा सोफिया से हुई है, जिसका अर्थ है फिलोस का अर्थ है प्रेम तथा अनुराग और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार फिलोसफी अर्थात दर्शन का शाब्दिक अर्थ ज्ञान, अनुराग अथवा ज्ञान का प्रेम है। इस दृष्टि से ज्ञान तथा सत्य की खोज करना तथा उसकी वास्तविक स्वरूप को समझने की कला को दर्शन कहते हैं, तथा किसी भी कार्य करने से पूर्व इस कला को प्रयोग करने वाले व्यक्ति को दार्शनिक की संज्ञा दी जाती है। मैं इसे संक्षेप में मैं आपको कल भी बताया था कि दर्शन किसी भी विषय वस्तु, किसी भी तथ्य पे जो है ना उसकी सत्यता को जो है ना गहराई से जानना, उसके अल्टीमेट जो है नॉलेज को जो है ना जानना, किसी भी तथ्य किसी विषय वस्तु पे जो है ना उसकी विलीन हो जाना, उसकी सच्चाइयों को जानना तथा उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को समझना, उसके तार्किक दृष्टिकोणों को समझना, और यह कोशिश करना कि इसका अल्टीमेट आंसर क्या है, इसका अल्टीमेट अध्ययन क्या है, इसका अल्टीमेट निष्कर्ष क्या है, क्या अंतिम रिजल्ट यही है। यह दर्शन जो है ना इसकी जो है ना जो है परिभाषित करता है। जैसे मैंने बताया था कि दर्शन की इतनी गहराई है कि जिस तरह जो है ना समुन्द्र की गहराई होती है, उस गहराई से भी ज्यादा दर्शन का जो है ना अध्ययन है। उस पहाड़ की जो है ना ऊंचाई है, उस ऊंचाई से भी ऊपर ज्यादा जो है ना दर्शन की जो है ना अध्ययन है। हम और आप इस जो है ना संसार में इस जो भी हम जो है आसमान की तरफ देख रहे हैं, जितनी जो है ना आसमान की जो है ना दूरी दिखाई देती है, उससे भी ज्यादा जो है ना दर्शन का अध्ययन है। इसीलिए हम किसी तथ्य या किसी भी विषय वस्तु को हम अध्ययन करने के पश्चात हम यह नहीं कह सकते हैं कि इसका अल्टीमेट रिजल्ट यही है, जबकि दर्शन की सच्चाई यह है कि दर्शन जहां आप सोचते हैं कि यहाँ खत्म है, दर्शन वहीं से शुरू हो जाती है। ये खूबसूरती है दर्शन की। इसीलिए भी किसी भी तथ्य या किसी भी विषय वस्तु पे उसकी वास्तविकता को जानना, उसके सत्य के रास्ते पे चलना, उसकी सत्यता को जानना, सत्य को खोज करना, यही क्या है दर्शन है। जो इसके लिए ललायित होता है, जो उसके लिए भूखा होता है, जो हमेशा चाहता है कि मैं ज्ञान की प्राप्ति करूं, मैं ज्ञान को जो है ना लिए भूखा हूं, ज्ञान के रास्ते के लिए जो है ना ललायित होता है, उसे हम दार्शनिक की संज्ञा देते हैं। इसीलिए जो है ना प्लेटो महोदय कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता, जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसे ही दार्शनिक कहते हैं। एक विज्ञान जिसे हम जो है ना न्यूटन का लॉ दे दिए, न्यूटन को लॉ को भी जो है ना कोई तोड़ने के लिए है कि कोई कह दे आने वाले कल में कि नहीं न्यूटन का लॉ यह की जगह यह होगा। कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जो कहेगा ग्रेविटेशनल लॉ यह नहीं है, इसके लिए यह होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत यह नहीं, इसके लिए यह होगा। पाइथागोरस प्रमेय यह नहीं, यह होगा। ऐसे जो है ना हम हमेशा लालायित है, हमेशा सत्य की जो है ना खोज करते जा रहे हैं। आपने सुना होगा पहले जो है ना ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी। अब वर्तमान परिस्थिति में ग्रहों की संख्या कितना हो गई? 8 हो गई है। पहले हम जो है ना आज से 10 बरस 15 बरस पहले पढ़ते थे, जितनी भी बुक आती थी वहां हम देखते थे कि जो है ना ग्रहों की संख्या कितना है? 9। लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति में ग्रहों की संख्या कितना है? 8 है। तो यह रिसर्च हो रहा है, यह सत्य की खोज हो रहा है वर्तमान परिस्थिति में। और इससे पहले भी हमें लगातार जो है ना इस पे अध्ययन करने को जो है ना मिल रहा है। इसलिए सच्चाई को खोजने की प्रवृत्ति, सत्य को जानने की प्रवृत्ति, अल्टीमेट सत्य जानने की प्रवृत्ति को जो हम क्या कहते हैं? दर्शन की संज्ञा देते हैं। इसलिए मैंने जो है ना आप स्क्रीन पे देखिएगा, मैंने बहुत ही जो है ना
बेहतरीन जो है ना जो है ढंग से मैंने बताया कि फिलोसफी जो फिलोसफिया शब्द से जो है ना बना है, यह फिलोसफिया ग्रीक शब्द, दो शब्दों से मिलकर बना, फिलोस और सोफिया, जिसका फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान या अनुराग, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। जो व्यक्ति ज्ञान से प्रेम करे, ज्ञान से प्रेम का मतलब क्या, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ललायत है, भूखा है। तो जब हम और आप किसी सत्य को जानने के लिए, किसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अगर हम भूखा रहेंगे, अगर हम उसमें विलीन हो जाएंगे, तभी जो है ना हमें जो है ना सत्यता की प्राप्ति होगी, तभी जो है ना हमें अल्टीमेट जो है ना लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और इससे जो है ना हमारी खूबसूरती यही है, इसी को जो है ना हम क्या कहते हैं, दर्शन की संज्ञा देते हैं। अब बात आती है कि दर्शन को जो है ना भारतीय संप्रदाय और दर्शन को जो है ना पाश्चात्य संप्रदाय में कैसे जो है ना परिभाषित किया गया है। आइए इस बात को भी जो है ना हम देखते हैं और आपके सामने खुद इसका अंतर स्पष्ट जो है ना सामने आएगा। तो आइए इस कड़ी को जो है ना हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझते हैं दर्शन का पाश्चात्य संप्रदाय क्या है, यानी वेस्टर्न कल्चर में दर्शन को, फिलोसफी को कैसे डिफाइन किया जाता है। पाश्चात्य जगत में दर्शन का सर्वप्रथम विकास यूनान से हुआ। कहां से हुआ, यूनान से हुआ है। प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विकास हुए दर्शन का अनुशासन के रूप में सीमित हो गया है, यानी दर्शन एक विषय के रूप में जो है ना सीमित हो गया है। जैसे यूनान की अगर हम बात करें तो प्लेटो को जो है ना नहीं नकारा जा सकता, सुकरात को नहीं नकारा जा सकता। ये सभी लोग जो है ना यूनान के ही जो है ना एक महान दार्शनिक के रूप में उभरे हुए हैं। तो प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं जो सीखने के लिए आतुर रहता है, आतुर का मतलब लालायित रहना, भूखा रहना, जो हमेशा उसके लिए जो है ना ललायत हो, हमेशा जो है ना सत्य की खोज के लिए जो है ना अग्रसर हो, सत्यता जानने के लिए भूखा हो और कभी संतोष न रहे उसके अंदर, वही व्यक्ति क्या कहलाता है, दार्शनिक कहलाता है। यह है दर्शन की खूबसूरती। उसी तरह अरस्तु महोदय कहते हैं दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, यानी उसकी वास्तविकता क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, ये जो है जानने की कोशिश करना क्या कहलाता है। अरस्तु उसको दर्शन की संज्ञा देता है। तो अरस्तु ने भी जो है ना बहुत बेहतरीन ढंग से जो है ना इतने बड़े डिफिनेशन को जो है ना बहुत जो है अल्प से जो है यानी संक्षेप में जो है ना इन्होंने जो कहा कि दर्शन एक विज्ञान है, एक साइंस है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। उसी तरह कांट महोदय कहते हैं दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना है। जब किसी भी तथ्य या किसी भी विषय वस्तु पे जब तक हम आलोचना नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे तब तक उसकी सच्चाई को मालूम नहीं कर सकता। आलोचनात्मक अध्ययन करना जरूरी है, जहां आप विस्तृत तरह की बातों को जो है ना उल्लेख सामने आए। इसीलिए किसी भी तथ्य, किसी भी विषय वस्तु पे आप उसके आलोचनात्मक दृष्टि से जो है ना अध्ययन कीजिए, ताकि उसके सभी स्वरूप से सच्चाई सामने आने की कोशिश होगी और सत्यता प्राप्त की कोशिश होगी। क्या अल्टीमेट आंसर होनी चाहिए, इस बात में मंथन होती है। परंतु आधुनिक युग में पश्चिमी दर्शन भी भारी बदलाव आया है। अब वह मूल तत्व की खोज में की ओर प्रवृत्ति करता है। दर्शन को विज्ञान और विज्ञान की आलोचना और विज्ञान माना जाता है। दर्शन को विज्ञानों का विज्ञान और आलोचना का विज्ञान माना जाता है। यानी विज्ञानों का विज्ञान का मतलब क्या है, जो सत्यता जो हम लोग साइंस में जो प्राप्त कर लिए हैं, वो उसको भी जो है ना अध्ययन करने के लिए, उसके भी आगे सत्यता जानने के लिए कोशिश करता है। इसके आगे जो है ना अल्टीमेट जो है ना फैक्ट क्या है, इसकी वास्तविकता जो है ना सच्चाई क्या है, इसके आगे भी क्या विज्ञान है या नहीं है, इसकी जो है ना खोज करने की प्रवृत्ति जो है ना हम और आप रखते हैं। इसीलिए दर्शन को विज्ञानों का विज्ञान और आलोचना का विज्ञान कहा गया। कामटे महोदय कहते हैं दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। ये जो छोटे छोटे जो शब्द है, आप इसको जो है ना बजाबते दार्शनिक के नाम के साथ आप इस डिफिनेशन को याद करेंगे। बहुत से जो है ना जो टेट की परीक्षा होती है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे वो टेट लेवल की हो, सीटेट लेवल का हो, चाहे वो जो है ना प्राथमिक स्तर का कोई परीक्षा हो, चाहे वो जो है ना माध्यमिक स्तर का कोई परीक्षा हो, वहां पे जो है ना ऐसे जो है ना जो है छोटे छोटे जो है तथ्यों को प्रश्न बनाकर जो है ना परिभाषित करने के लिए जो है ना जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दे सकता है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, यह किसका कथन है। 3 और 4 जो है ना दार्शनिक का नाम दे दिए जाएंगे और आपसे कहेंगे इसमें सत्यता को, इसमें बेहतर ऑप्शन को चूज करने के लिए।
इसीलिए आप जो है ना इसके छोटे छोटे जो है डिफिनेशन को भी जो है ना आप याद रखेंगे। अब मैं एक और जो है ना मैं आपको बता रहा हूं कि दर्शन के हम अर्थ को जानना, दर्शन को जो है ना पश्चात संप्रदाय में जो है ना विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों का जो है ना डिफिनेशन को समझा। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि जो गणित पढ़ते हैं कि दर्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाला वो कोई अगर व्यक्ति था वो है आपका हर्बर्ट स्पेंसर, जो मैं आपको जो है ना यहाँ हाईलाइटेड करता हूं, देखिएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने दर्शन विज्ञानों का समन्वय विश्वव्यापक कहा। उसके नीचे देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि दर्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले लिखित रूप से पाइथागोरस ने किया था। तो ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हम पाश्चात्य दर्शन में भी जो है ना विभिन्न प्रकार की जो है दार्शनिकों का जब हम परिभाषा का अध्ययन करते हैं तो एक जो है ना निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि किसी भी तथ्य या किसी भी विषय वस्तुओं के बारे में इसके जो है ना आलोचनात्मक अध्ययन या इसके जो है ना सत्यता की जो है ना प्राप्ति का जो है ना रास्ता या इसके प्रति जो है ना हम किसी तथ्य किसी वस्तु को जो है ना जानने की लालसा ही क्या है, दर्शन कहलाता है। और जो इसको जो है ना लालायित रहता है, जो भूखा रहता है, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है ना हमेशा तत्पर रहता है, उसी को हम दार्शनिक की संज्ञा देते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम देखते हैं कि प्राचीन जो है ना पाश्चात्य दर्शन में कौन कौन से लोग थे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ नाम दिया हूँ, ये सब आप नाम याद रखेंगे। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। आधुनिक पाश्चात्य में रेने डेकार्टे, स्पिंजो, गाल्टफ्रिन लेबनीज, ये सभी लोग जो है ना आपके जो है दार्शनिक है। तो प्राचीन पश्चात में जो है ना यहाँ तक है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, बहुत ही जो है ना इनका अध्ययन है। सुकरात के बारे में पढ़िएगा तो यह एक मैथमेटिशियन भी थे, यह एक जो है ना कवि भी थे, यह जो है ना सेना का जो है ना विस्तृत रूप से जो है ना अध्ययन भी किया था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो है ना आज साइंस है, जैसे जो है ना जीव विज्ञान, ये सब इन्हीं का देन है। समाज शास्त्र में जो है ना कहे थे कि जो है ना मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये बहुत सी बातें अरस्तु ने कहा। तो ये बहुत से तथ्य जो है ना विज्ञान हो चाहे जो है ना सामाजिक विज्ञान हो, उनमें बहुत से तथ्य को जो है ना इन्होंने दिया था। यह सभी लोग जो है ना एक तरह के दार्शनिक है। इन्हें केवल एक विषय का ज्ञान ही नहीं बल्कि अन्य विषयों का भी ज्ञान है, और जो सब विषय का ज्ञान रखता है वही तो दार्शनिक कहलाता है। उसी तरह आधुनिक पाश्चात्य के दर्शन के अंदर जो है ना हम देखेंगे रेने डेकार्टे, ये सभी लोग जो है ना आधुनिक पाश्चात्य में है, यानी मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर के जो है ना जो है फिलोसफी को जो है ना यह डिस्क्राइब करते हैं। जिसमें रेने डेकार्टे जिसे फादर ऑफ कार्टेशियन ज्योमेट्री की संज्ञा देते हैं। एस्पिनो जो है गाट फ्रीड, लेबनीज, कांट, डेविड ह्यूम, ये सभी लोग जो है ना आपके जो है ना आधुनिक पश्चात दर्शन के आते हैं। उसी तरह समकालीन पश्चात में यानी आज के वर्तमान परिस्थिति में अगर हम बात करेंगे तो जो है ना जियां पाल सात्र, एजे अय्यर और विंगेस्टाइन जो है ना ये समकालीन पश्चात दर्शन के जो है ना दार्शनिक हुए हैं। अब आइए अब हम जो है ना इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम और आप समझेंगे कि आखिर भारतीय संप्रदाय में जो है ना किस तरह जो है ना दर्शन को परिभाषित किया गया है। इससे पहले मैं कड़ी को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे एक प्रतिपुष्टि लेना चाहता हूं। आपके सामने कोई प्रश्न है यहाँ तक तो आप रख सकते हैं, या कोई दिक्कत हुई हो समझने में तो आप बता सकते हैं। नो सर। समझ में आया यहाँ तक आपको? जो है दर्शन का अर्थ, कल भी मैंने दर्शन का अर्थ बताया, परिभाषा बताया, आज फिर मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने वक्त मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि यह एक इंट्रोडक्शन फेज है, आप दर्शन को अच्छे तरह से समझे। आप बहुत से जो है विद्यार्थी जो है ना या बहुत से जो है ना आपने इसके बारे में अध्ययन किया होगा, आपको समझ में नहीं आती होगी। इसीलिए इसका जब हम एक आलोचनात्मक अध्ययन एक ब्रॉड एस्पेक्ट में जब मैं आपको बताऊं तब आपकी सच्चाई नजर आएगी कि दर्शन की खूबसूरती क्या है। आखिर दर्शन जो है ना क्यों जो है ना दर्शन पढ़ना हमारे और आपके लिए जरूरी है। और लोग हम शब्दों में भी प्रयोग करते हैं, यह मेरा दर्शन है, यह मेरा जीवन जीने का तरीका है, ये सब दर्शन कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कांटी के अनुसार जो वो परिभाषा है उसको एक बार बता दीजिए। कौन से परिभाषा को? ये लास्ट वाला जो है ना, कांटे के अनुसार। कांट महोदय के अनुसार ना, कांट कहते हैं सर। दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान
और उसकी आलोचना है, यानी किसी भी विज्ञान की अंडरस्टैंडिंग। देखिए विज्ञान अपने आप में एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, उसको भी जो है ना अंडरस्टैंडिंग होना तथा उसका भी जो है ना आलोचनात्मक अध्ययन करना, यह क्या कहलाता है? कांट। अब देखिए हम बाद में हमको बताएंगे आखिर विज्ञान और दर्शन में क्या अंतर है। विज्ञान किसी भी फैक्ट को देता है, लेकिन दर्शन जो है ना उसके अल्टीमेट फैक्ट को देता है। विज्ञान क्या देता है? सच्चाई को, किसी सच्चाई को बताता है कि यह क्या है, यह ऐसे होता है, लेकिन उसके अल्टीमेट आंसर क्या होनी चाहिए यह दर्शन देता है। इसीलिए जब अल्टीमेट आंसर जब आप खोजिएगा तो आप उसके अध्ययन रास्ते पे चले जाइएगा, उसका और विस्तृत रूप से आलोचनात्मक जो है ना अध्ययन होगी। और यही जो है ना जब आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञान के विभिन्न स्वरूप प्राप्त होते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान के प्रति यही ललायत, यही जो है ना अध्ययन, इसी को हम दर्शन की संज्ञा देते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, विज्ञान से बहुत बड़ा स्कोप है दर्शन का, विज्ञान से बहुत बड़ा स्कोप है दर्शन का। विज्ञान जो है ना किसी भी तत्व, किसी भी विषय वस्तु पे यूनिवर्सल फैक्ट रखता है, लेकिन उसके आगे भी जो है ना सोच को बढ़ाना, उसके आगे भी अध्ययन करना, यह दर्शन का कार्य है। जैसे न्यूटन के जो है ना 3 नियम आ चुके हैं, कौन जानता है? बहुत लोग कहते हैं न्यूटन का नियम जो है ना सत्य है, यही जो है ना अल्टीमेट फैक्ट है। क्या पता कल होकर कोई ऐसा साइंसदान आए और कहे कि न्यूटन का प्रथम नियम गलत है, समझे ना? तो इसीलिए जो है ना उसके आलोचनात्मक अध्ययन करना और उसका अंडरस्टैंडिंग विज्ञान का रखना, यही क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। यही कांट महोदय कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। तो हम लोग आगे बढ़े। अब जो है ना देखिए, अब जब भारतीय दर्शन में जब इसका परिभाषा समझिएगा तो आपको बहुत खूबसूरती, बहुत आनंद आएगा। आइए अब इसको हम आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूं। आइए हम लोग देखते हैं भारतीय दर्शन में जो है ना, तो देखिए भारतीय व्याख्या अधिक गहराई तक पैठ बनाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत जो है ना एक जो है जब इतिहास के बारे में हम जानेंगे तो इसकी शुरुआत जो है ना वैदिक काल से होती है। इसीलिए यहाँ पे जो है ना खासकर जो है ना दर्शन में जो है ना वैदिक जो है ना दर्शन का जो है ना बहुत प्रभाव रहा है, बहुत प्रभाव रहा है। लोगों की सोच जो है ना यहाँ पे देखिएगा आदर्शवादी है। यहाँ बहुत से लोग जो है ना यानी ईश्वर की शक्ति को जो है ना पूजा में जो है ना आस्था बहुत रखते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जो है ना कोई अल्लाह को, कोई जो है ना भगवान को, भगवान में भी जो है ना बहुत तरह के, ये मेरा विष्णु भगवान है, ये मेरे कृष्ण भगवान है, ये मेरे राम भगवान है, ये हनुमान भगवान है। तो जब हम भारतीय संप्रदाय में जब हम दर्शन की बात करते हैं तो यहाँ धार्मिक संप्रदाय से जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना लोग क्लोज है। खासकर वैदिक दर्शन का जो है ना प्रभाव देखने को जो है ना मिला है। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि आखिर भारतीय संप्रदाय में जो है ना इसका जो है ना क्या डिफिनेशन होनी चाहिए। तो भारतीय व्याख्या अधिक गहराई तक पैठ बनाती है, क्योंकि भारतीय अवधारणा के अनुसार दर्शन का क्षेत्र केवल ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समग्र व्यक्तित्व को अपने आप में समाहित करता है। ये आपके व्यक्तित्व को जो है ना अपने आप में समाहित करता है। और दर्शन जो है चिंतन का विषय न होकर अनुभूति का विषय माना जाता है। चिंतन न कर कर यह क्या है? अनुभूति, यानी आत्म सत्कार, यानी जो है इसे जो है हम लोग जो है आस्था से जोड़ने की कोशिश करते हैं। यह है आत्म अनुभूति करना, और यह है अपने आप में अनुभूति कराना कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरा निर्माण कैसे हुआ, मेरा निर्माण ईश्वर ने किया, एक ईश्वर ने किया कि दो ईश्वर ने किया, मैं किसकी पूजा करूं, ये सामने पीपल का पूजा करूं या ईश्वर में जो है ना इस चांद का पूजा करूं या इस सूर्य का पूजा करूं, किसकी पूजा करूं। तो लोग जो है ना यहाँ दर्शन को चिंतन का विषय ना मानकर अनुभूति का विषय मानते हैं। इसीलिए जो है ना इसमें भी बहुत बड़ी जो है ना सच्चाई है, रस है, और यह रस जो है ना हमें और आपको जो है ना बहुत ही आनंददायी बनाता है। आइए इसी कड़ी में जो है ना हम आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं दर्शन का शाब्दिक अर्थ भारतीय संप्रदाय में क्या है। तो दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से बना होता है, और दृश्यते यथार्थ तत्व मेनन, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति होती है, अर्थात जिसके द्वारा सत्य की जो है ना अनुभूति होती है, जिसमें वास्तविकता की अनुभूति होती है, वही दर्शन कहलाता है। देखिए कितनी खूबसूरत बातों को जो है ना भारतीय संप्रदायों ने जो है ना उल्लेख किया कि दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से बना है। दृश्यते यथार्थ तत्व मेनन, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो, जिसके द्वारा वास्तविकता की अनुभूति हो, जिसके द्वारा सत्य की अनुभूति हो, वही दर्शन कहलाता है। ये है जो है ना भारतीय दर्शन में जो है ना दर्शन की खूबसूरती।
आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और भी हम लोग समझते हैं कि दर्शन का जो है ना और भी क्या अर्थ है। तो दर्शन को हम तत्वा भी कहते हैं, दर्शन को हम तत्वा भी कहते हैं। और ये तत्वा शब्द जो है ना संस्कृत के दो जो है ना जो है शब्दों से मिलकर बना है, तात जोड़ तवा, तात जोड़ तवा, जिसमें तात का अर्थ होता है यह और वह, और तवा का अर्थ होता है तुम। जैसे मैं बोल रहा हूं, दर्शन को हम तत्वा भी कहते हैं, और तत्वा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तात जोड़ तवा। तात का अर्थ होता है यह या वह, तवा का अर्थ होता है तुम। अर्थात दर्शन या तवा का अर्थ होता है तुम यह हो, तुम वह हो। यहाँ तुम यह हो और वह का अभिप्राय है जिसका संबंध क्या वस्तु विशेष से है, जिसका संबंध किसी जो है ना तथ्य से, किसी विषय वस्तु से है, किसी जो है ना पदार्थ की ओर इशारा करता है। इसीलिए इसका अध्ययन हम तत्व मीमांसा के अंदर करते हैं, और तत्व मीमांसा के अंदर हम पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ। इस सब विस्तृत रूप से जो है ना हम भारतीय जो है ना संप्रदाय में इसका अध्ययन करते हैं। तो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तुम कौन हो, तुम क्या हो, इसी चीज का जो है ना अध्ययन करना, इसकी सत्यता को जानना, यही क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है, जिसका विस्तृत उल्लेख तत्व मीमांसा के अंदर देखने को मिलता है। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं दर्शन के विभिन्न अर्थ। उपनिषद काल में दर्शन की परिभाषा जो है दिया गया है, वो भी मैं आपको जो है ना बता दूं। दृश्यते अनंत इति दर्शनम, फिर से समझ जाइए, दृश्यते अनेना इति दर्शनम, अर्थात सत्य के दर्शन किए जाए वही दर्शन है। यानी जो सत्य के जो है ना देखता है, जो सत्य की खोज करता है, जो सत्य के लिए ललायित होता है, जो सत्य को ज्ञान की प्राप्ति के लिए ललायित होता है, वही क्या है, दर्शन है। तो कितनी बेहतरीन शब्दों से जो है ना भारतीय संप्रदाय में जो है ना, भारतीय संप्रदायों में दर्शन की जो है ना व्याख्या की गई है, इसकी खूबसूरती जो है ना बहुत बेहतरीन है। आइए इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि भारतीय संप्रदाय के अंतर्गत जो है ना बहुत बड़े फिलोसोफर, बहुत बड़े दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि दर्शन वास्तविकता के स्वरूप का तार्किक विवेचन है। मैं कल भी जो है ना इसके बारे में बताया था कि किसी वास्तविकता के बारे में, किसी यथार्थ के बारे में, किसी जो है ना तथ्य या विषय वस्तु के उसकी सच्चाई के बारे में तार्किक विवेचना करना, उसके लॉजिक जो है ना अध्ययन करना, उसके साइंटिफिक रूप से अध्ययन करना, यह क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका दर्शन। तो इस तरह जो है ना भारतीय संप्रदाय में जो है ना दर्शन की जो है ना व्याख्या करने को मिलता है। यानी किसी भी सत्य की जो है ना यथार्थ के बारे में जानना, उसकी अनुभूति करना, यही दर्शन कहलाता है। आइए इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं अब कि भारतीय संप्रदाय और पश्चात संप्रदाय को आपस में अगर हम जो है मिला दे तो इसकी जो है डिफिनेशन क्या होगी, इसकी डिफिनेशन क्या होगी। तो इसीलिए आइए अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए हम और भी इसकी विस्तृत रूप से जो है ना हम चर्चा करते हैं। ऊपर की गई चर्चा से यह स्पष्ट है कि भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर है, परंतु दर्शन की मूलभूत सर्वसम्मत परिभाषा होनी चाहिए। दर्शन ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड एवं मानव के मस्तिष्क स्वरूप की सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, मनुष्य के करणीय और अकरणीय कर्मों का तार्किक विवेचना ही दर्शन कहलाता है। देखिए कितनी इसमें पूरी जो है ना तथ्यों को समाहित कर दिया गया, एक विस्तृत रूप से जो है ना बताया गया है कि दर्शन किसे कहते हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड एवं मानव की वास्तविक स्वरूप की सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान के प्राप्त करने के साधन, मनुष्य के करणीय और अकरणीय कर्मों का तार्किक विवेचना क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। मैं इसे अगर संक्षिप्त में बातों में रखूं तो इससे ब्रह्मांड की जो है ना अध्ययन, इसकी वास्तविक स्वरूप का अध्ययन, व्यक्ति विशेष का अध्ययन, व्यक्ति कौन है, मैं कौन हूं, ये पदार्थ क्या है, पदार्थ की वास्तविकता क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान के क्या क्या साधन है, इन सभी के बारे में जो है ना अध्ययन, एक विस्तृत रूप से जो है ना इसकी सच्चाई को जानना, यही क्या कहलाता है, आपका दर्शन कहलाता है। इसी जो है ना परिभाषा से जो है ना कुछ जो है ना प्रतिबिंब नजर आते हैं, कुछ इसकी खूबसूरती नजर आते हैं, मैं उसको भी उल्लेख कर देता हूं। ये पॉइंट जो है इसकी विशेषता को दर्शाता है। पहला, दर्शन मूल ज्ञान के लिए प्रेम है, यानी दर्शन का मेन जो है अर्थ है क्या, ज्ञान के लिए जो है ना, ज्ञान से प्राप्ति, उसकी प्रेम।
ज्ञान की प्राप्ति और उसकी प्रेम। दर्शन का अर्थ सत्य की खोज करना है। दर्शन का अर्थ किसी भी तथ्य, किसी भी वस्तु पे उसके विचारणीय कला है। दर्शन क्या है? किसी भी अनुभव को बोधगम्यता करता है। इसके अलावा दर्शन अंतिम उत्तर देने की रूप में जो है ना अग्रसर होता है। और दर्शन समस्याओं पर विचार करने का एक प्रकार का ढंग है। यही जो है ना, इतना ही से जो है ना दर्शन को जो है ना पूर्ण रूप से जो है ना समाहित करके जो है ना एक विस्तृत रूप से परिभाषा में जो है ना बना दिया गया है। अब आइए थोड़ा सा और विस्तृत रूप से जानते हुए हम देखते हैं दर्शन की परिभाषा क्या क्या होनी चाहिए। तो दर्शन की परिभाषा मैंने आपको भारतीय संप्रदाय में भी बताया और आपके जो है ना पश्चात संप्रदाय में बताया, लेकिन कुछ लोगों का जो है ना और भी डिफिनेशन है जो आप और हम जो है ना किसी विस्तृत रूप से जो है ना सामने आएगा। और किसी कोई कभी आ जाए तो आप और जो हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए कि यह व्यक्ति विशेष या दार्शनिक ने यह बात कहा है। जैसे बर्ट्रेड रसेल, अन्य विधाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। सब लोगों का वही जो मैंने विस्तृत रूप से मैंने बताया, किसी तथ्य, किसी विषय वस्तु की ज्ञान प्राप्ति करने का रास्ता क्या है? आपका दर्शन है। सत्य को जानना क्या है? वो दर्शन है। किसी तथ्य, किसी विषय वस्तु पे एक समालोचनात्मक अध्ययन करना, ये क्या है? दर्शन है। दर्शन किसी भी तथ्य, किसी विषय वस्तु पे उसके एक तार्किक विवेचना, उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो है ना अध्ययन क्या है? दर्शन है। दर्शन की शुरुआत वहीं से हो जाती है जहां विज्ञान खत्म होता है, यह दर्शन है। आइए ऊपर कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग जो है ना देखते हैं इसके विशेषताएं क्या है। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है दर्शन या नेचर ऑफ फिलोसफी आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैं आपको 12 पॉइंट को जो है ना अल्प समय में मैं आपको रखना चाहता हूं। पहला, दर्शन सत्य की खोज की जाती है। मैंने देखिए ये जितनी भी बातें निकलेंगी उसके अर्थ और परिभाषा से निकलेगी। आपने अर्थ को समझा, आपने परिभाषा को समझा, इसके अंदर जो खूबसूरती निकल रही है उसी को जो है ना हम क्या कहते हैं, इसकी प्रकृति कहेंगे या दर्शन की विशेषताएं कहेंगे। तो जो भी मैं यहाँ बात रखूंगा कोई नया बात नहीं रखूंगा, जबकि बातें सभी इसके अर्थ और इसके परिभाषा से ही निकलती है। पहला, इसमें सत्य की खोज की जाती है। मैंने पहले ही डिफिनेशन में बताया था और इसके अर्थ से यह स्पष्ट है। लॉ ऑफ विजडम, लॉ ऑफ नॉलेज, अर्थात सत्य की खोज करना, ये क्या है? दर्शन की विशेषताएं है। सत्य के साथ प्रयोग या शोध करना, सत्य के साथ जो आपका फैक्ट है उस फैक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करना, रिसर्च करना, यह आपका क्या है? दर्शन कहलाता है। इसके अलावा सत्य के प्रति अंतर्दृष्टि प्रणाली है, यानी जो है ना हमें इसके जो है ना यानी इसको एक डीपली जो है ना तौर पे आपको जो है ना देखना पड़ेगा और हमें उसके साथ जो है ना देखना होगा कि हमारे लिए कितनी जो है ना उपयोगी है। इसके अलावा दर्शन या शिक्षा का सिद्धांत को देता है। शिक्षा के सिद्धांत को जब अध्ययन कीजिएगा तो आप समझिएगा कि शिक्षा के सिद्धांत जो होते हैं वो सभी पक्षों को जो है ना मजबूत करने में जो है ना मदद करते हैं। जैसे शिक्षा का जो है ना उद्देश्य क्या होनी चाहिए, शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होनी चाहिए, शिक्षा का जो है ना सिलेबस क्या होनी चाहिए, शिक्षण विधियां क्या होनी चाहिए, कौन से जो है ना इसमें टीचिंग मेथड्स का प्रयोग होनी चाहिए, किस प्रकार के टीचिंग एड्स का प्रयोग होनी चाहिए, कैसा मूल्यांकन होनी चाहिए, ये सभी का जो है ना एक विस्तृत वर्णन दर्शन ही करता है। इसके अलावा यह जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है, यह एक जीने का एक तरीका भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा 5 नंबर, यह ज्ञान के प्रति प्रेम है। मैंने कल इसके अर्थ में ही है, लॉ ऑफ विजडम, लॉ ऑफ नॉलेज। 7 नंबर, यह प्रकृति के विश्व की सत्यता बताता है। इस प्रकृति, इस नेचर का, इस वर्ल्ड का क्या सत्यता है, इसके अंदर क्या जो है ना जो है यथार्थ है, इसको जानने का नाम ही क्या है? दर्शन है। इसके अलावा दर्शन जीवन के जटिल समस्याओं को आसान बनाता है। जब हमारे समस्याएं आते हैं तो उस समस्या पे हम क्या करते हैं? आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, उसको तार्किक रूप से अध्ययन करते हैं। इसी का अध्ययन क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। इसी के अलावा दर्शन अंतिम यथार्थ का अनुभूति कराता है। अंतिम यथार्थ का मतलब क्या है? यानी इसका अल्टीमेट फैक्ट, इसकी सच्चाई, इसका अल्टीमेट सच्चाई क्या है, इसका अंतिम सच्चाई क्या है। अंतिम सच्चाई को जो है ना खोजना, अंतिम सच्चाई को जानने का नाम ही क्या है? दर्शन कहलाता है। इसके अलावा इसमें सत्य की खोज निरंतर प्रयास किया जाता है, हर हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमेशा जो है ना एक सत्य को मिला, फिर उससे दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, इंटरलिंक है, कंटिन्यूअस है सत्य की खोज करने के लिए। और इस दर्शन के द्वारा हम मूर्त तथ्यों को, अमूर्त तथ्यों को जो है ना अध्ययन करते हैं और विकसित करते हैं। अर्थात दर्शन के द्वारा जो है ना हमारे जो है कंक्रीट थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है,
जो हमारा जो है ना इसका डेवलपमेंट है ये दर्शन के द्वारा ही होता है। जो हम देखते हैं उसका भी अध्ययन करते हैं, जो हम नहीं देखते हैं उसका भी अध्ययन करते हैं। यही है तथ्यों का मूर्त और अमूर्त चिंतन। इसके अलावा दर्शन मुख्य रूप से आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। मैंने बताया था कि स्पिरिचुअल का वास्तविक डिफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो स्पिरिचुअल का जो है ना असली डिफिनेशन क्या है, किसी भी तथ्य, किसी भी विषय वस्तु पे उसकी वास्तविकता को जाना। व्यक्ति जब आप साइंटिफिक रूप से जीने का तरीका जब जान लीजिएगा, उसी को कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ। हम और आप समझते हैं कि जो है ना भगवान की तरफ पूजा करने के लिए अग्रसर होना, भगवान में विलीन हो जाना, इसकी सत्यता, इसकी ये नहीं है। या आप अगर जो है ना माथे पे टीका लेकर मंदिर में रह रहे हैं, या मस्जिद में रह रहे हैं, या गिरजा घर में रह रहे हैं, यह आध्यात्मिक जो है ना शिक्षा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा है किसी भी व्यक्ति के जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने का तरीका को क्या कहते हैं, उसे हम दर्शन की संज्ञा देते हैं। तो यही था हमें और आपके बीच जो है ना दर्शन को सीखने का जो है ना एक शुभ अवसर, जहाँ हमने दर्शन के अर्थों को समझा, दर्शन के जो है ना परिभाषाओं को समझा, दर्शन के जो है ना विभिन्न प्रकार के परिभाषाओं में पश्चिमी इस संप्रदाय क्या कहता है, और जो है आपके जो है भारतीय संप्रदाय क्या कहता है, इसके विशेष रूप से जो है ना हम और आपने जो है ना चर्चा किया है। जहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत है तो आप अपने प्रश्नों को जो है ना रख सकते हैं। बोले सर। हाँ बताइए। हेलो सर, वास्तविक विवेचना के साथ साथ काल्पनिक विवेचना होगा कि नहीं? काल्पनिक विवेचना होती है, हम काल्पनिक की तरफ जाते हैं, और हम जब तक हमारे पास यथार्थ है, यथार्थ से हम काल्पनिक की तरफ जाते हैं। कल्पना नहीं करेंगे तो फिर हम क्या, हमारे कोई तथ्य नहीं मिल पाएगा। कल्पना करना जो है ना बहुत जरूरी है, और उस कल्पना को सच्चाई में बदलने का नाम क्या है, दर्शन है। सर हाँ बताइए। सर 11 नंबर पॉइंट थोड़ा समझा दीजिए ना, मूर्त अमूर्त हाँ, चिंतन। मूर्त और अमूर्त एक बार समझ लीजिए, बहुत बार बार टॉपिक आएगा, या साइकोलॉजी में आएगा, सोशल आपको साइंस विषय में भी आएगा। मूर्त जिसे कंक्रीट कहते हैं, अमूर्त जिसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। मूर्त कहते हैं जो चीज हम देखते हैं और उसका जो है ना संबंध हम अपने तार्किक रूप से करते हैं, वो कहलाता है, उसके बारे में जानते हैं, वो कहलाता है कंक्रीट। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं जिसे हम देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसका एक माइंड में इमेज बनाते हैं, माइंड में इमेज बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, एक चित्रण करते हैं कि इसकी वास्तविक स्वरूप ऐसा भी हो सकता है। तो किसी भी तथ्य या किसी भी विषय वस्तु के जो है ना अध्ययन करने के दो तरीके होते हैं, एक मूर्त रूप से, एक अमूर्त रूप से। यानी जो चीज हम देखते हैं उसका अध्ययन, और जो चीज हम नहीं देखते हैं उसका हम एक चित्रण करते हैं, ग्राफिक्स करते हैं माइंड में, वो हम उससे जोड़ते हैं, मूर्त से इंटरलिंक करते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जैसे मैथमेटिक्स इज ए एब्स्ट्रैक्ट साइंस। तो मैथमेटिक्स में जब आप अध्ययन कीजिएगा तो आपको जो है ना एक कल्पनावश जो है ना इमेजिन करनी पड़ती है, आपको जो है ना कल्पना मानना पड़ता है, और उस कल्पना को आप वास्तविकता में बदलने का नाम करते हैं, दैट इज कॉल्ड दर्शन। और थैंक यू बताइए, सर। और बताइए किसी को। सर तार्किक विवेचन का मतलब? तार्किक विवेचना का मतलब है लॉजिक जो है ना उस पर स्टडी। किसी भी तथ्य का, किसी भी विषय वस्तु का हम जो है तार्किक रूप से विवेचना करने का मतलब है आप वहां तर्क दे रहे हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि जो है ना सूरज जो है ना गर्म क्यों होता है, तो आपने तर्क दिया कि सूरज जो है ना हीलियम से जो है ना बना है, और हीलियम के आपस में कॉम्बिनेशन से जो है ना जब एटम जो है ना टूटते हैं तो वहां जो है ना क्या करते हैं, एनर्जी निकलता है, प्रकाश निकलता है। इसीलिए क्या होता है कि ये सूरज क्या होता है, गर्म होता है। तो आपको वहां एक कॉज बतानी पड़ेगी, वो कॉज साइंटिफिक होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि जो है ना बताओ कि जो है ना कि 5 में से 6 घटेगा तो क्या होगा, तो आप बताते हैं कि 5 में से 6 घटेगा, तो शुरू में पूछिएगा तो कुछ नहीं कोई बताएगा, कहेगा ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन आप वहां मैथमेटिक्स रूप से, उसके तार्किक रूप से आप विवेचना करते हैं, हम कहते हैं 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 होगा, तो आप बताते हैं कि -C क्यों होगा, तो वहां आप आंसर देते हैं, वहां कॉज बताते हैं। तो इसीलिए साइंटिफिक जो है ना कॉज बताना, ये है आपका तर्क। और भी कोई, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? ऊपर कीजिएगा, नीचे कीजिएगा। आपको जो है ना जो है सभी लोगों को जो है ना चैट बॉक्स में मैं अभी दे देता हूँ।
आप इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज।